हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा उसके सामने वाले बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पे तुरंत प्राप्त हो जाए। देखिए हम लोग देख रहे थे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6 देखें। दिया हुआ है tan इनवर्स 1/√x² - 1। इसको प्रूफ करना है हमें, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म लाना है हमें। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म लाने के लिए हमने अभी बताया आपको कि x² - 1 होगा तो हम लोग x = मान लेंगे sec थीटा या cosec थीटा। तो ले रहे हैं x = sec थीटा। जब वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे तो और यहाँ से हम लोग थीटा भी निकाल लेते हैं। sec आएगा तो इनवर्स में sec इनवर्स x = थीटा। अब जब वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हम लोग तो tan इनवर्स ये हो जाएगा 1/√sec² थीटा -1। ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा। अभी हम लोग फॉर्मूला जानते हैं sec² थीटा -1। आपका आइडेंटिटी नंबर 2 क्या होता है tan² थीटा, बाहर आएगा तो tan थीटा। ठीक है। असल में sec² थीटा होता है tan² थीटा, बाहर आएगा तो tan थीटा। 1/10 क्या होता है cot थीटा। 1/10 क्या होता है cot थीटा। अब tan में से cot तो रिवर्स होगा नहीं, तो रिवर्स इसको कैंसिल होगा नहीं। कैंसिल करने के लिए cot को लिखना पड़ेगा tan 90 - थीटा। tan 90 में क्या होता है cot थीटा। हम लिख सकते हैं क्यों ऐसा किए हैं, हमें सिंपलेस्ट फॉर्म लाना है, सिंपल फॉर्म इसको लाना है जिससे हमें रिवर्स करना पड़ेगा। तो रिवर्स करने के लिए हम लोग ऐसे किए हैं, अगर कैंसिल हो जाएगा आ जाएगा π/2 - थीटा। थीटा का फॉर्म में आया और हम लोग थीटा का मान देखें आप पहले से पुट निकाल चुके हैं। थीटा का मान यहाँ पुट कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा π/2 - sec इनवर्स x। ये हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है। अब देखिए इसी दिखा रहा है कंडीशन कि mod x > 1 है, mod x की वैल्यू 1 है। तो इसका मतलब होता है कि x जो है -1 से लेकर के 1 के बीच में है। -1 ऐसे इसका मतलब ये है कि mod x, जो हम जानते हैं mod x पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, तो x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही होता है। तो sec थीटा मानेगा यहाँ पे, और sec का हम जानते हैं जो रेंज होता है -1 1 को हमें हटा करके पूरा रेंज r हम ले सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे दे रहा है कि x का मान 1 से बड़े ही होने चाहिए सारे वैल्यू। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है दिया हुआ है tan इनवर्स √1 - cos x अपॉन 1 + cos x। ठीक है। और एक कंडीशन दिया हुआ है कि x बिलोंग कर रहा है हमारा 0 से π के बीच में, 0 π के बीच में ही हमारा x बिलोंग कर रहा है। तो देखिए इसको हमें सिंपल फॉर्म में लाना है। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए अभी मैं इसके पहले वाले क्वेश्चंस में देखे हैं कि जब भी 1 - cos होता है तो हमें cos का ऐसा रूल लगाना पड़ता है कि 1 कैंसिल हो जाए, और 1 + cos होता है तो cos का ऐसा रूल लगाना होता है कि यहाँ 1 कैंसिल हो जाए। तो भी हम होता है नेगेटिव में जब होता है ट्रिग्नोमेट्री का रूल लगाना पड़ेगा। तो नेगेटिव में जब होता है तो साइन के टर्म में होता है 1 - 2 sin² x/2, और अगर पॉजिटिव में होता है तो इसका होता है 2 cos² x/2 - 1। ये मेरा फार्मूला होता है। अब चूंकि ब्रैकेट हमने बनाया, क्यों बनाया, क्योंकि आगे नेगेटिव है और नेगेटिव का मल्टीप्लाई दोनों में होगा, दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, इसीलिए 1 से 1 कैंसिल। अब ये आ जाएगा tan इनवर्स √1 - 1 + 2 sin² x/2 अपॉन नीचे क्या है 2 cos² x/2। ठीक है। यहाँ भी 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब जो बचेगा ऊपर से नीचे 2 से 2 कट जाएगा। और एक चीज देखिए फार्मूला बन गया, इसलिए करते हैं हम लोग ये चीज। साइन अपॉन कॉस क्या हो गया tan² रूट से बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा tan x/2। ठीक है। बात समझ में। अब यहाँ पे ऐसा तो था नहीं x² - 1 या x² + 1 1 - x², तो इसलिए हमने क्या किया है, इसको शॉर्ट फॉर्म में कुछ माना नहीं है, सिंपली cos वैल्यू लगा दी, ये कैंसिल हो गया। अब इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा मेरा x/2, और ये मेरा क्या हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म की। ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है आपका tan इनवर्स cos x - sin x अपॉन cos x + sin x।
कंडीशन दिया हुआ है कि जो भी x यहाँ बिलोंग करेगा -π/4 से लेकर के 3π/4 के बिटवीन बिलोंग करेगा। -45 से 135 के बीच बिलोंग करेगा। तो एक इस तरह के क्वेश्चन में हमें कुछ मानना नहीं पड़ेगा, बिना माने हम लोग कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग cos x कॉमन ले रहे हैं, cos x कॉमन ले रहे हैं क्योंकि tan इनवर्स है 10 बनाने के लिए। तो 10 बनेगा तो हम जानते हैं कॉमन लेने का मतलब जिसमें नहीं है उसमें डिवाइड हो जाएगा, जिसमें है उससे बाहर आ जाएगा। इसी तरह नीचे से भी cos x कॉमन ले लेंगे तो जिसमें है कॉमन निकल आया और जिसमें नहीं है उसमें हो जाएगा डिवाइड। ठीक है ना। अब ये इससे कैंसिल हो गया और ये मेरा वैल्यू कुछ इस तरह से बन गया 1 - 10x अपॉन 1 + 10x। ठीक है ना। अभी भी शॉर्ट फॉर्म में नहीं हुआ, बस 10 में कन्वर्ट हो गया, शॉर्ट फॉर्म में तो हुआ नहीं है। शॉर्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए देखिए, अगर हम लोग थोड़ा सा अपने पास से दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको अलग से करना पड़ेगा। 1 हम जानते हैं 10π/4 की वैल्यू होती है, 1045 की वैल्यू 1 प्लस, और यहाँ पे हम एक 1 इंटू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 का मल्टीप्लाई कर लेते हो। ऐसा इसलिए किया गया है कि इस 1 की जगह पर भी हम लोग 10π/4 लिख लें तो आप देखेंगे कि एक फार्मूला बन गया ट्रिग्नोमेट्री में, 10a - 10b अपॉन 1 + 10a 10b। तो इसका फार्मूला होता है, समझिए आप लोग, 10a - b। ठीक है ना, बात समझ में। अब देखिए, अब इससे यह कैंसिल होगा कि नहीं होगा, अब ये डिपेंड करता है इसके कंडीशन के बेस पे, है कि नहीं इसके बेस पे। ठीक है ना। वैसे ये कटेगा नहीं क्योंकि इसके बेस इसके बिटवीन नहीं है। कहते हैं तो 10π/4 -x हो जाएगा। तो कंडीशन जो आपको दिया हुआ है 0 <x <π। अब इस कंडीशन के बेस पे जो है हमने क्या किया, इसको हमें लाना है, ये बनाना है हमें। तो क्या करेंगे, माइनस से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 0 - x - π हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें π/4 हमें लाना है तो π/4 तो हमें ऐड कर देंगे, यहाँ 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 ऐड कर देंगे। ये तो बन गया हमारा, ये π/4 हो जाएगा और ये हो गया, और इसको हटाएंगे तो -3π/4 हो जाएगा, उल्टा कर देंगे तो ये हो गया। अब देखिए, मेरा जो 10 इनवर्स x के लिए जो डोमेन होता है, रेंज होता है -π/2 से +π/2 के बीच में ही होता है। ठीक है। अब ये क्या आ गया, -135 से 45 के बीच में, मतलब यहाँ देखेंगे तो ये उल्टा हम लोग रिवर्स तरफ आएंगे तो ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक -135 डिग्री है, 90 अब 45, और ये मेरा 45 डिग्री है। तो क्या हो गया, ये रेंज से बाहर हो गया क्योंकि यहाँ से यहाँ के बीच में ही होता है मेरा वैल्यू। ठीक है, ये रेंज से बाहर हो गया। तो रेंज में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में चेंज करेंगे। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। तो 2 पार्ट में चेंज करने के लिए पहला पार्ट हम करेंगे -135 से लेके यहाँ इस इतने दूर को, -135 से -90 तक हमने किया, -135 से -90 तक, और -90 से लेकर के यहाँ पे, मतलब ऐसे यहाँ से यहाँ अलग। ठीक है ना, और यहाँ से लेके यहाँ तक अलग। ठीक है, ये तो ये है, और इसी के बीच हमारा रेंज होता है। तो अब ये कंडीशन आपको दिया नहीं है, आपके एनसीईआरटी में कंडीशन 2 कंडीशन नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमें 2 कंडीशन में तोड़ना पड़ेगा। तो इस कंडीशन के बेस पे हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, वैल्यू आ जाएगा π/4 - x, और कंडीशन भी देंगे किस कंडीशन पे, तो -π/2 बिलोंग टू <π/4 - x <π/4 इसमें। ठीक है, इस कंडीशन के बेस पे कैंसिल नहीं होगा, इस कंडीशन के बेस पे वैल्यू हमारा कुछ क्या होगा, अलग आएगा। ठीक है ना, इसको हम देखेंगे अगले इसमें देखेंगे कैसे ये चेंज होता है, कैसे हम इसको चेंज करके अलग से निकालते हैं, क्योंकि इसका पूरा जो है वैल्यू हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है किस तरह से निकालते हैं, लेकिन हम अगले वीडियो में इसको बताएंगे किस तरह से इसको ऐड करते हैं। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ हमारा, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, 10 इनवर्स x अपॉन √a² - x², और कंडीशन दिया हुआ है कि mod x लेस देन a है, x का मान, mod x का मान a से कम है। तो अभी देखिए, आपको हमने बताया है कि a² - x² जब भी होता है तो हमें x की वैल्यू कुछ मानना पड़ता है। तो हम मानेंगे यहाँ पे x बराबर, अभी बताया गया आपको कि 1 - अगर x² होता तो sin थीटा या cos थीटा मानते हैं, लेकिन a² - x² है तो मानना पड़ेगा a sin थीटा।
या ए कॉस थीटा, दोनों में से किसी को मान सकते हैं। तो हमने ए साइन थीटा मान लिया। अब ए से थीटा निकाल लेते हैं, क्योंकि लास्ट में थीटा को वैल्यू पुट करना पड़ेगा। ए डिवाइड करेंगे एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू साइन थीटा, या साइन को लाएंगे तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू थीटा। अब ये मान यहाँ पुट करते हैं तो आ जाएगा टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये स्क्वायर बाहर हो जाएगा, ए साइन थीटा अपॉन, जब हम ए स्क्वायर बाहर लेंगे तो बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो कॉस थीटा बन जाएगा। तो वैल्यू हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा। ए से कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस क्या होते हैं? टेन थीटा। ठीक है, अब 10 से 10 हम क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारा x बिलोंग कर रहा है a, मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस a से प्लस a के बीच में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि मॉड क्या होता है? नेगेटिव या पॉजिटिव। ठीक है, जिससे, और हम जानते हैं कि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होता है। जब यहाँ पे हम रखेंगे x की वैल्यू a यहाँ पे, तो ये हमारा आ जाएगा 1। अब 1 कितने का होता है? पाई बाई 4 का ही होता है। जैसे देखिए 1 रखेंगे यहाँ पे, a रखेंगे तो a बाई a इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, और साइन थीटा इज इक्वल टू 1, और 1 हम जानते हैं 90 का होता है, पाई बाई 2 हो जाएगा। इसलिए पाई बाई 2 से थीटा हमारा हो जाएगा पाई बाई 2 के बीच में हो जाएगा, इसलिए हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। थीटा आ जाएगा, और थीटा का मान हमने निकाला हुआ है यहाँ पे साइन इनवर्स x बाई a। बात समझ में? ये बात समझ में? देखिए फिर से एक बात समझ लीजिए, इसका मतलब हुआ कि x बिलोंग कर रहा है माइनस a से a के बिटवीन में। ठीक है, जब हम ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे x के जगह पे, इस वाले में x के जगह पे a, तो a अपॉन a 1 हो जाएगा। 1 कितने का होता है? पाई बाई 2 का, 90 का, तो ये आ जाएगा पाई बाई 2। किसमें कन्वर्ट होगा? जब थीटा को हम बदलेंगे तो। x का वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो जब x पुट करेंगे तो थीटा ही तो मिलेगा हमें ना, x रखेंगे तो थीटा मिलेगा, तो ये थीटा पाई बाई 2 हो गया। जब यहाँ पे माइनस से रखेंगे तो माइनस 1 आएगा, यानी माइनस थीटा, मतलब माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। और इसी के बीच में हमारा 10 का रेंज होता है, इसलिए हम क्या करेंगे? इसको कैंसिल कर लेंगे। बस में ये मेरा आंसर हो गया 9 क्वेश्चन का सिंपल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन, सॉरी लास्ट नहीं, और क्वेश्चन है 10 दिए हुए हैं। 10 इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। और यहाँ पे कंडीशन है कि a ग्रेटर देन 0 और माइनस a बाई रूट 3 x लेस देन x लेस देन a बाई रूट 3 है। a की वैल्यू 0 से बड़ी है, और x जो है माइनस a बाई रूट 3 से a बाई रूट 3 के बीच में है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी हमें अपने पास से कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। तो अब इससे बाहर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से अलग है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे x इक्वल टू मानेंगे a टेन थीटा, और इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हम लोग इसी एक्सरसाइज का फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखें, टेन थीटा का फॉर्मूला बन जाना था, उसी तरह यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा, इसलिए हमने माना है। तो यहाँ पे थीटा का हम वैल्यू निकाल लेंगे, टेन थीटा, 10 आएगा तो 10 इनवर्स x अपॉन a इज इक्वल टू थीटा। अब वैल्यू तो हम पुट करेंगे तो अब देखेंगे ऑटोमेटिक हमारे फॉर्मूले बन जाएंगे। ठीक है, तो 3a स्क्वायर x का मान हो जाएगा a टेन थीटा माइनस a क्यूब टेन क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब माइनस 3a a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, वैल्यू हमने x की वैल्यू रख दिया। अब ये हो जाएगा 10 इनवर्स 3। अब देखिए यहाँ पे a स्क्वायर a क्यूब बन जाएगा, a क्यूब यहाँ बन जाएगा, a क्यूब कॉमन ले रहे हैं, 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा। इसी तरह नीचे से भी a स्क्वायर इंटू a मिलकर a क्यूब बन जाएगा, a क्यूब कॉमन लेते हैं, बचेगा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये कट जाएगा और आप देखेंगे ये फॉर्मूला बन जाएगा tan 3 थीटा का, tan 3 थीटा। ठीक है, अब फिर इसको देखेंगे ये इससे कैंसिल होगा कि नहीं होगा, तो ये हमें करने के लिए 3 थीटा देखना पड़ेगा, इसमें बिलोंग करेगा नहीं करेगा। तो देखिए हम x का मान जब माइनस a बाई रूट 3 जब यहाँ रखेंगे तो a से कट जाएगा 1 बाई रूट 3, और 1 बाई रूट 3 हमारा 30 डिग्री का वैल्यू होता है, यानी कि मेरा वैल्यू आ जाएगा, जब इसको हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो थीटा बिलोंग करेगा माइनस पाई बाई 6 से पाई बाई 6 के बीच में। आप रखे देख सकते हैं ऐसे जब रखेंगे यहाँ पे x की जगह पे a बाई a, तो x की जगह पे a बाई रूट 3
इंटू ए नीचे रहेगा पाई ए में, तो ए से कट जाएगा, टेन इनवर्स 1/√3 हो जाएगा। अब 1/√3 कितने का होता है, 10/30 का होता है, यानी π/6 आ जाएगा, वही हो गया, -π/6 से π/6। और 3 का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 π/6 से 3 थीटा 3 π/6 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा 2 बार में, 3 से कट जाएगा 2 बार, -π/2 से π/2 के बीच में हो गया। तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, बचेगा 3 थीटा, और 3 थीटा को लिख सकते हैं हम लोग 10 इनवर्स x/a, ये हो जाएगा हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था, आप इसको देख सकते हैं। इसको देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन।